दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की 2027 की जो राजनीतिक पकड़ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों तरफ से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको जमीनी चीजें बता रहा हूं कि अखिलेश यादव जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें 2024 लोकसभा में जो हश्र हुआ था राजनीतिक, उससे भी ज्यादा अब खराब हश्र बीजेपी का होने वाला है 2027 में। अखिलेश यादव के पास कोर वोट बैंक है। यादव है 12% और कम से कम 18% मुस्लिम समाज है, ये दोनों जुड़ जाता है। अब चाहिए बीजेपी को। अखिलेश यादव ने वार वहां पर किया जिससे बीजेपी का नुकसान और सीधा सपा का फायदा, मतलब डबल नुकसान बीजेपी का। अब आपको मैं समझाता हूं। बीजेपी के पास जो कोर वोट है ब्राह्मण समाज का है और बनिया समाज है और राजपूत समाज भी इस समय जुड़ा है योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। हालांकि कई कई सीटों पर राजपूत समाज सपा की तरफ भी रहता है, वो अलग बात है। बात करते हैं कि ओबीसी में कोर वोटर बन बैठे थे कुर्मी और कोयरी समाज के लोग। काफी इसका ये आकलन में लोक नीति का जो डेटा है पिछले 2014-2017 का, उसके अनुसार अगर हम देखें तो लगभग 70% 80% के आसपास कुर्मी और कोयरी समाज का वोट बीजेपी में गया और समाजवादी पार्टी को 12%, 7%, 10%, 15-20% जाते जाते बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कोयरी और कुर्मी समाज का जब आकलन लोक नीति या सीआरडीएस के डेटा, सरकारी डेटा के अनुसार जब देखें 2014, 2017 या 2019 की हम रिपोर्ट कार्ड देखें, तो अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति 2022 से बनाई। तमाम वो नेता, जैसे आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य हों, इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त से लेकर रामचल राजभर और तमाम ऐसे नेता, लालजी वर्मा और आर.के. चौधरी, तमाम ऐसे नेता जो बहुजन समाज के हैं, दलित पिछड़े समाज के, अपने अपने बेल्ट में मजबूत पकड़ रखने वाले, अपने अगल बगल के 3-4 जिलों में, तो इस तरह से सबको ज्वाइनिंग करवाए अखिलेश यादव पार्टी में और मजबूती के साथ लड़े। 2022 में उसका फायदा मिला निश्चित तौर पर। और 2022 में ही कम से कम 403 विधानसभा सीटों में 403 विधानसभा सीटों में 2022 के दौरान अखिलेश यादव जी ने 80 के आसपास सामान्य वर्ग को टिकट दिए थे, जिसमें ब्राह्मण और राजपूत समाज था, बनिया समाज था। लेकिन मुकाबला क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज को ज्यादा टिकट देने का, 80 टिकट में मात्र 5 या 6 जीते और हार कितने गए, रिजल्ट कितने परसेंट आया, मतलब 5% अगर इस समाज का रिजल्ट आ रहा है, जीत में तब्दील हो रहा है, बाकी 96% हार रहा है, तो अखिलेश यादव का नुकसान तो होना ही था। अखिलेश यादव ने वही गलती से सीख लेते हुए 2024 के लोकसभा में, जहां पर दलित, पिछड़े और खासकर जो कोर वोटर था, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि कुर्मी समाज को 12 टिकट देने का मतलब यह था कि कुर्मी समाज कोर वोटर बन गया था बीजेपी का, इसीलिए 12 टिकट दिए, 8 सांसद समाजवादी पार्टी से हुए। अब वो नुकसान सीधा भारतीय जनता पार्टी से हुआ और भारतीय जनता पार्टी को, और सीधा सपा में शिफ्ट हुआ, तो डबल नुकसान। एक तो हम आपके एक तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत खींच के अपने अंदर प्रवेश कर ले गई और उससे जीत मिली, उसका सीधा नुकसान और डबल नुकसान हो गया। तो इस तरह से अब अखिलेश यादव के पास सबसे बड़ी सुनहरा अवसर है कि आप इसके बाद कोयरी समाज की बात करते हैं, जिसमें साग सैनी कुशवाहा मौर्य, इसमें आप देख रहे कि बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर नीरज मौर्य, तमाम ऐसे कम से कम 5-6 आसपास सांसद जो है कोयरी समाज के हैं। तो अब आने वाले 2027 में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि निश्चित तौर पर अपने अपने बेल्ट में मजबूत है, और लेकिन टिकट वितरण अखिलेश यादव जो सामान्य वर्ग का वोट नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। जिस स्पीड में, जिस रफ्तार में सामान्य वर्ग का वोट मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। ब्राह्मण समाज का निश्चित तौर पर 96, 95, 90 प्लस
90% प्लस जो है कि भारतीय जनता पार्टी में उड़ जाएगा। अखिलेश यादव को पीडीओ को जोड़ना, हालांकि अपने इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया कि रेड लाइन छोड़ के बाकी जो भी है, रेड लाइन मतलब समान वर्ग में 96% बीजेपी को वोट दिया था, उसी को बोल रहे तो रेड लाइन से मतलब ग्राफिक की गई थी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि रेड लाइन छोड़ के बाकी सब पीडीए है, हालांकि उसमें से भी हम कुछ तोड़ेंगे। तो ये निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की जो रणनीति है कि ओबीसी, दलित, एससी एसटी में जो बिरादरी भाजपा की तरफ ज्यादा रुझान कर गई है, उसी समाज को तोड़ के मतलब समझा के, सामाजिक न्याय के रास्ते को दिखा के, टिकट देकर, भागीदारी देकर और सामाजिक न्याय के रास्ते, जातिगत जनगणना की बात बताकर उनको वापस लेकर आया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही आपस में आमने सामने की लड़ाई है। बाकी कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में अब है नहीं कि जो कुछ खेल बिगाड़ सके, बना सके। तो इसमें अब समाजवादी पार्टी के पास कोर वोट बेस वोट बैंक है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी आपको बता दें कि अगर किसी ने त्याग किया तो यादव और मुस्लिम समाज ने किया, और सत्ता आने तक ये प्रक्रिया जारी रखनी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव इसी पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2027 में वही वोट खींच के और जो पीडीए समाज का अखिलेश यादव लेकर आएंगे, समाजवादी पार्टी में जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर भयंकर पटकनी देने की तैयारी जो कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है जमीन पर कि ये बेहतरीन रणनीति अखिलेश यादव की कारगर होती हुई दिखाई दे रही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।